हेलो दोस्तों, कैसे हो? काम कर रहे हो ना? करते रहो और फोड़ दो। आप लोग का स्वागत है और शुरू करते हैं टेल्स ऑफ महाकुंभ के नए एपिसोड में। भारत 1954 आज़ादी के 7 साल बाद प्रयागराज में पहला कुंभ मेला आयोजित हुआ। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर जुटे लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का पर्व था, लेकिन यह उत्सव कब एक भयावह त्रासदी में बदल गया, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 3 फरवरी का दिन था। मौनी अमावस्या की वजह से स्नान का विशेष महत्व था। बारिश की वजह से पहले ही स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और फिर एक खबर ने इस स्थिति को विस्फोटक बना दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कुंभ मेले में आने वाले थे। सरकार ने इस कुंभ मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संगम के पास वो अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया, बिजली के 1000 से ज़्यादा खंभे लगाए गए और 9 अस्थायी अस्पताल तैयार किए गए। 40-50 लाख लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुल और बैरिकेड्स बनाए गए, लेकिन क्या यह तैयारियां पर्याप्त थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज़्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। करीब 10:20 की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जनसैलाब जमा हो गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी के तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से नागा साधुओं का जुलूस निकल रहा था। नागा साधु, जो अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, तलवारें और त्रिशूल लेकर भीड़ को रोकने के लिए दौड़ पड़े। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। एएन मुखर्जी, जो उस वक्त के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट थे, इस हादसे के चश्मदीद थे। उनकी आंखों से देखी कहानी दर्दनाक थी। उन्होंने बताया कि लोग बिजली के खंभे पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग गहरे कुएं में गिर गए। सरकार ने इस हादसे से इनकार किया। कहा गया कि कुछ भिखारी ही मरे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट ने सच्चाई उजागर करने का साहस किया। उन्होंने चुपके से शवों की तस्वीर खींची। अगले दिन अखबार में वह तस्वीर छपी और पूरे देश में हड़कंप मच गया। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के एक अखबार में हादसे की खबर छपी। एक तरफ भगदड़ में लोगों के मारे जाने की खबर और दूसरी तरफ राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में रखी गई पार्टी की तस्वीर अखबार में छपी। यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अखबार में गलत खबर छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए। यह हादसा सिर्फ प्रशासनिक असफलता नहीं थी, बल्कि यह बताता है कि आस्था के नाम पर भीड़ को नियंत्रित करने में लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। पीवी राजगोपाल की किताब मैं नेहरू का साया था इस घटना को एक और दृष्टिकोण से देखती है। इसमें नेहरू की सोच और उनकी धार्मिक मान्यताओं का जिक्र है। नेहरू ने गंगा में डुबकी लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके मेले में आने से व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। कुंभ मेला केवल आस्था और संस्कृति का उत्सव नहीं है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि लाखों लोगों की सुरक्षा और प्रबंधन में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। 1954 का कुंभ हादसा हमारे इतिहास का वह पन्ना है जो हमें ये अपनी गलतियों से सबक लेने की नसीहत देता है। ऐसे ही और अनसुने किस्सों के लिए जुड़े रहिए। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।